नमस्कार। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर बहुत स्वागत है। खबर हरदोई से है, जहां बांग्लादेश में शहर में हिंदू सुरक्षा समिति के बैनर तले हिंदू महिलाएं, पुरुष, साधु संत भी शामिल हुए हैं। शहर में जुलूस निकाला गया है। हिंदू रक्षा समिति के संयोजक सहित आए हुए नेताओं ने जिला अधिकारी हरदोई को ज्ञापन सौंपा है। बांग्लादेश में हताहत हुए हिंदुओं के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा गया है। आपको पता होगा कि जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ घटनाएं घटित हो रही हैं, उसको लेकर के पूरा विश्व भर का हिंदू रोष में है। आज उत्तर प्रदेश में हरदोई जिले में हम सब लोग जमा होकर के हिंदुओं के प्रति संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। उनके लिए जो लोग जिन लोगों को वहां पे मौत के घाट उतारा गया है, उनके प्रति श्रद्धांजलि देते हैं। और जो ऐसी घटनाएं हो रही हैं, उनको हम लोग संवेदना व्यक्त करते हैं और ऐसी घटनाएं ना घटे, इसके लिए हम लोग निंदा करते हैं। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार जो वास्तव में हमारे लिए अत्यंत संवेदनशील घटना है। इस घटना के विरोध में हम सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हमारा उद्देश्य है कि हमारी आवाज भारत सरकार सुने। और पूरे विश्व में हिंदुओं का कोई दूसरा शरण स्थल नहीं है, इसलिए भारत को उनके लिए दरवाजे खोलने चाहिए और बांग्लादेश को इसका सबक भी सिखाना चाहिए। इसकी आवश्यकता है कि हमें जगना चाहिए, हमें भीरुता समाप्त करनी चाहिए और हमें अपने घरों में देवी देवताओं की स्थापना करनी चाहिए जो अस्त्र शस्त्र वाले हैं। ये मेरी एक विशेष निवेदन है कि दुर्गा के नाम की तलवार, शिव के नाम का त्रिशूल और राम के नाम का धनुष बाण भी हमारे घर में होना चाहिए। आपको पता होगा कि जिस तरह उत्तर प्रदेश ग्राम विकास राज्य मंत्री ने कोटा के आदेश के बाद कब्जा हटाने से नाराज राज्य मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। राजभर समाज के साथ विजयलक्ष्मी गौतम खड़ी दिखी हैं। विजयलक्ष्मी कई साल से झोपड़ी डाल रहे राजभर समाज के लोगों की हर संभव मदद करने के लिए तैयार हैं। कोर्ट के फैसले को सर्वमान्य बताया, कहा कि कोर्ट का फैसला था लेकिन कोर्ट को गुमराह किया गया है। पूरा मामला देवरिया जनपद के सलेमपुर का है। सलेमपुर में न्यायालय के आदेश के बाद जमीन खाली करनी है, इससे क्या इसमें सच्चाई? ये कल मैं इधर से जा रही थी, रोपड़ छपरा में बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण करना था, उसी कार्यक्रम में जा रही थी और जाते ही रास्ते में ढेर सारी महिलाएं जो हमारी रह रही थी। मैं जब से राजनीति कर रही हूँ इधर 25 से 30 साल हो गए, तब से तो मैं देख रही हूँ कि वहाँ वो झोपड़ी में गरीब राजभर वहाँ रह रहे थे और उसके पहले से भी वहाँ वो रह रहे हैं, उनके कई पुश्तें वहाँ रह रही थी। और जब मैं उधर से गुजरी तो वो सारे लोग आ गए, एक अफरा तफरी का माहौल था। महिलाएं बता रही थी कि हमको मारा गया, हमको पीटा गया, हमारे सारे जितने हम लोगों के सामान थे वहां से उठा ले गया गया और जबरन जो है उनके पतियों को यहाँ से पकड़ करके और थाने में कोतवाली में ले करके बंद कर दिया गया। महिलाओं के साथ वहां पे अभद्रता हुई और जितने वहां झोपड़ी थे उसको उजाड़े गए। एक पत्र दिखाया गया कि ये माननीय न्यायालय के आदेश से ये कराया गया है और वहां से अमीन आए थे एक तिवारी। जब मैं वहां सत्यता की जांच की वहां पर तो सारी बातों का पता चला, लेकिन जो मैं कल बोली आप सभी से कि मैं आज कुछ भी नहीं बोलूंगी, मैं कल बोलूंगी, क्योंकि मैं आई यहाँ प्रशासन से अपने राजस्व की टीम को लगाई और मैंने देखा तो उनका जो माननीय न्यायालय की जो डिग्री का हवाला देते हुए ये कुकृत्य करने का जो साहस किया है, उसमें ये था कि माननीय न्यायालय को गुमराह किया गया है। अराजी नंबर 14 की बात हुई है, अराजी नंबर 14 में जो 10 डिसमिल है वो उस पर डिग्री हुआ है, जिसमें जो दिमाग किया गया था न्यायालय की तरफ से जिस नक्शे में, उसमें काफी भूभाग आ रहा है, जिसको उसमें काफी भवन भी आ रहे हैं जिनका मैं नाम नहीं बोलना चाहती, जो उनके नक्शे में था। और मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा, यहाँ तहसीलदार मैडम बैठी, सभी अधिकारी बैठे थे, सभी राजस्व की टीम थी, सबने देखा
और उसको सबको चीजों को नहीं हटाया गया, नहीं तोड़ा गया, सिर्फ उन गरीबों को मर्माहत तरीके से, अभद्र तरीके से उनको मार पीट करके उनको उजाड़ा गया, उनको वहां से हटाया गया, उनको सामान लूटा गया, ऐसा कुकृत्य किया गया। और ये पता चला है जानकारी में वहां से कि जो 14 अराजी नंबर जो 14 है, जिसका माननीय न्यायालय को जो गुमराह किया गया है, वो जमीन ज्यादा से ज्यादा उसका भूभाग जो है सड़क में चला गया है, जिसका उसी समय जब वो सड़क बनी थी उस समय गया था, उसका मुआवजा भी उनको मिल गया है। जो जगह जो मकाने तोड़ी गई है वो किस नंबर की तोड़ी गई है, और ये हमारी तहसीलदार अभी पूरा उसको क्लियर करके हमें दे देंगी कि अब ये एकदम पर्टिकुलरली मैं ये नहीं बता सकती कि यहाँ कौन सा भाग है और यहाँ कौन सा भाग है, लेकिन ज्यादातर भाग जो है अराजी नंबर 14 का जिसका बात है वो भाग जो है रोड में निकल गया, जिसका मुआवजा भी वो पक्ष ले चुका है। और जो भूभाग और जहां भी आ रहा है जिसमें रेड निशान कल लगाया गया था, उन भूभागों को नहीं तोड़ा गया, उन जमीनों को नहीं तोड़ा गया। और गरीब जहां थे जिनकी अपनी जमीन इनके नाम से अराजी नंबर 15 में 23 डिसमिल का रकबा जो अभी भी शो कर रहा है, इनका भी वहां भूभाग है, ये पुश्तैनी है और इनको तोड़ा गया। तो ऐसा कुकृत्य किया गया। माननीय न्यायालय के पास ये सारे जितने राजस्व की टीम कल से जो नापी कर रही है और जो ये गुमराह किया गया है जनता को और जो मरमाहत किया गया है ये हमारे छोटे लोगों को, राजभरों को, चौहानों को, जो भी वहां पे बिरादरी हमारी पिछड़ी रह रही थी उनको जो परेशान किया गया है, इसके लिए हम माननीय न्यायालय निश्चित रूप से दंड देगी। ये सारे जितने प्रूफ हैं, सारे प्रूफ जो है राजस्व टीम से हो करके और जाने वाली है यहाँ के वकील साहब के माध्यम से, और सब अपील होने वाली है आगे। इस पे सारे मुझे विश्वास है माननीय न्यायालय तथ्यों को छुपाने के लिए और फर्जी तरीके से इस तरह का इतना बड़ा षड्यंत्र रच करके माननीय न्यायालय को गुमराह करके और लोगों को मरमाहत जो किया गया है, उन पे माननीय न्यायालय निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी और राजस्व की टीम और प्रशासन भी कार्रवाई करेगी। इस चीज को मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी दूंगी। सलेमपुर में जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा और मथुरा में कार्यक्रम है। बता दें कि मथुरा में सीएम योगी 5 जन प्रेक्षागृह का लोकार्पण करेंगे, तो वहीं बरसाना में नवनिर्मित उड़न खटोला सेवा का शुभारंभ भी करेंगे। आगरा में राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का 2 दिन का मथुरा और आगरा जनपदों का कार्यक्रम है। आज पहले मथुरा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी जी का क्योंकि पर्व है तो उसका शुभारंभ करेंगे और कुछ परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। आगरा में यहाँ पे एक प्रतिमा है जो बिल्कुल जहाँ आप खड़े हैं उसके सामने राठौर जी की प्रतिमा लगी है, तो उसका लोकार्पण अनावरण किया जाएगा और उसके बाद वापसी। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री अगली खबर फर्रुखाबाद से है, जहां समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भोजपुर विधानसभा से युवा राशिद जमाल सिद्दीकी को भोजपुर प्रधानी की कमान सौंपी है। बता दें कि राशिद जमाल सिद्दीकी का कमालगंज में जोरदार स्वागत हुआ है। स्वागत के लिए बुलबुल कोल्ड स्टोरेज में समाजवादी पार्टी जिंदाबाद और राशिद जमाल सिद्दीकी जिंदाबाद के नारे गूंजते रहे। सबसे पहले जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे समाजवादी पार्टी फर्रुखाबाद के जिलाध्यक्ष आदरणीय हमारे चाचा श्री चंद्रपाल सिंह यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने भोजपुर विधानसभा का प्रभारी जो मुझे नियुक्त किया है। मैं अभी चूँकि वोटों को बढ़ाने का काम चल रहा है, वोट बनने का काम चल रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी सबसे पहले हम लोग निभाएंगे। गांव-गांव में लोगों को अवगत कराएंगे कि जिनके वोट बनने को हैं वो अपने वोट बनवा लें, क्योंकि चुनाव के टाइम पे जो वोट बनते हैं उसमें पक्ष विपक्ष होता है, आदमी वोट कटवा देता है। अभी ये वोटों को बढ़ाने का कार्यक्रम सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है। हमारा हर आदमी व्यक्ति विशेष से निवेदन है कि अपने घर में देख लें किनका वोट बनने वाला है तो उसका वोट अपना बनवाया जाए। विधानसभा भोजपुर की आपको कमान सौंपी गई, किस हद तक आप विधानसभा भोजपुर को मजबूत करने का काम करेंगे? यहाँ पे हमारे बड़े भाई अरशद जमाल सिद्दीकी 2 बार प्रभारी रहे हैं। उन्होंने
अपने कार्यकाल में यहाँ पे बहुत सारा काम करा है और उनके मार्गदर्शन के हिसाब से और उनकी कार्यशैली जो रही है उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। उसी में जो है जनता के बीच में रहेंगे और जो एक गैप आ जाता है कभी कभी आपका और पब्लिक के बीच, उस गैप को नहीं आने देंगे। हम अपनी बात पहुंचाएंगे। अब लोग जागरूक हो रहे हैं, लोग समझदार हो रहे हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है लोग सारी चीज़ें देख के ही अच्छे आदमी को वोट करेंगे, अच्छी पार्टी को वोट करेंगे। सबसे पहले जो अगली खबर कानपुर से है, जहां किदवई नगर के साकेत नगर स्थित सुभाष स्मारक इंटर कॉलेज में साल भर पकड़ा गया है। दूसरे की जगह पुलिस भर्ती परीक्षा देने पहुंचा था। 5 लाख में सौदा तय हुआ था। पुलिस ने राजस्थान निवासी आरोपी नरेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया है, जिसकी थाने में पूछताछ की जा रही है। थाना किदवई नगर के अंतर्गत में एक सुभाष स्मारक इंटर कॉलेज है। वहाँ पे उत्तर प्रदेश आरक्षी भर्ती की परीक्षा आयोजित हो रही थी। कल दिनांक 24/8/2024 को जो द्वितीय पाली की परीक्षा थी, उस समय एक परीक्षार्थी जिसके आधार कार्ड और एडमिट कार्ड और मौके पे जो व्यक्ति था, इस तीनों फोटो में भिन्नता पाई गई थी। उससे शक के आधार पे उससे जब पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम पहले रामदीन बताया, जैसा कि एडमिट कार्ड और आधार कार्ड में अंकित था। उससे जब कुछ और बेसिक डिटेल्स रामदीन के बारे में पूछा गया तो बेसिक डिटेल बताने में संभव नहीं हो सका उसके लिए। फिर जब उससे पूछताछ की गई, काफ़ी पूछताछ करने के बाद में जब उसे ने अपना नाम नरेंद्र बताया, उसने बताया कि मैं वाकई में मेरा नाम नरेंद्र है और मैं धौलपुर जनपद का रहने वाला हूँ, राजस्थान का रहने वाला हूँ। और यहाँ पे वो जिसके बदले में परीक्षा दे रहा था उसका नाम उसने रामदीन बताया। और जो एडमिट कार्ड पे जो एड्रेस है वो जनपद आगरा का है, लेकिन जब उसके बारे में उससे पूछताछ की गई तो उसने ये बताया कि रामदीन भी जो है धौलपुर का रहने वाला। इस संबंध में थाना किदवई नगर पे जो सुसंगत BNS की धारा है और उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा सार्वजनिक परीक्षा की जो धारा है उसके अंतर्गत में मुकदमे पंजीकृत कर लिए गए हैं और उसके आधार कार्ड और बाकी चीज़ें जो है पुलिस के द्वारा बरामद कर ली गई है। उससे और भी पूछताछ की जा रही है और जो इसके साथी रामदीन है उसके लिए भी जो हम लोग हमारी टीमें लगी हुई है और इससे पूछताछ करने के बाद में इसमें प्राइमा फेसी जो अपराध बन रहा है उसके आधार पर इसको मुकदमा पंजीकृत करके माननीय न्यायालय में इसको भेजा जा रहा है। थाना किदवई नगर का